से रेशमा महंत, रेशमनाथ बाबा, योगी रेशमनाथ। तो मेरे यहाँ पर करीबन 6 साल और 10 महीने एक लड़का फतेहपुर शेखावाटी से आया था, राजस्थान से आया था। तो अभी मैंने पीछे 10-24 को थाने में दरख्वास्त दी थी, जो मेरे यहाँ पर चोरी हुई थी। तो चोरी होने के बावजूद वो बीच में 1 महीने के बाद करीबन आकर के थाने के अंदर में एक मोबाइल देकर गया था और सोने के लिए बोल गया, मेरा सोना वहाँ रखा है। और प्रशासन के सामने बात हुई, वीडियो कॉल पर ही बाकायदा बात की थी। तो हमने कहा चलो हम वहाँ ले आएंगे, जो पैसे हैं उसके पैसे चलो हम दे देंगे, तुम दोगे तो दे देना। तो वहाँ पे जाने के बाद में हमारे साथ ना जाने क्या क्या हुआ। अब तो उसका तो कोई बखान करना भी अच्छा नहीं लगता। तो जैसे हमने 10-10 थाने में 10-10-24 को दरख्वास्त जो दी थी, देने के बावजूद पुलिस ने कोई भी हमारे पे आज तक कानून कार्रवाई का सिस्टम कुछ भी नहीं रखा। मुझे बड़ा खेद है जो कि नरवाना का पुलिस प्रशासन है, हौसला बढ़ाई तो करते हैं लेकिन एक किस्म का नामात्र जीरो के माँ की बात करते हैं। मैंने मोबाइल नंबर इतने दे दिए हैं, कम से कम 30 के करीबन मोबाइल नंबर दे दिए हैं। देने के बाद में उनका उसको कुछ भी नहीं पुलिस प्रशासन को पता लग पा रहा, ना उनका कुछ निकाल पा रहे हैं। अगर बात कर लेंगे तो क्लोज, बात करा तो क्लोज, बात करा तो क्लोज। तो अभी भी मेरे साथ में बात हुई है कि ऐसे ऐसे करके बात है। मैं बोले चलो ठीक है। प्रयागराज का पता लगा, मऊ आइमा में प्रशासन को लेकर गई, एक बार मैं मुजफ्फरनगर में भी लेकर गए। तो वहाँ पे कमरा भी दिखाया गया, इस कमरे के अंदर रह रहा है, ये कमरा है, सब कुछ है। लेकिन वहाँ पुलिस ने जो कहा है, अभी आप लोगों के आगे रखती हूँ बात। तो बहुत हमारे तरफ से तो पुलिस की तरफ से बिल्कुल जीरो से भी 72 जीरो वाला सिस्टम हमें वहाँ पाया कि मोमडन एरिया वो भी इंसान है। तुम एक गुनाहगार को पकड़ने आए हो, गुनाहगार के ऊपर अपने वो चलाओ, गड्डी से उतरने में डर रहे हैं। बड़ा मुझे दुख उस चीज़ का है, गड्डी में से उतरते हुए डर रहे हैं। अरे तुम पकड़ो, जब कमरा का तुम्हें पता लग रहा है, उस कमरे के बारे में मालिक को पता करो, उनका पता निकाल के कुछ न कुछ करने का फ़र्ज़ बनता है पुलिस प्रशासन का। वहाँ पे कोई भी ऐसी वैसी बात मैंने नहीं देखी। वहाँ से आई, अपने घर में विश्राम किया, फिर पता करा तो हमने इलाहाबाद का वहाँ का लोकेशन का भी दिखाया, जहाँ रह रहा वो भी घर भी दिखाया, सब कुछ दिखाया। तो वहाँ का भी हमारे लिए सब का सब क्लोज। प्रशासन में गए वहाँ पे मवाइमा में, पूरे वो तो बड़े बदतमीज़ हैं, उन्हें तो हमारे थाने को भी बिल्कुल नचा के रख दिया। वहाँ की प्रशासन की भी हमने बड़ी सुनी। पर हमें तो ये कहते हैं कि आज कोई कांड गलत मेरा हो जाए, और मुझे अभी कुछ पता भी लगा है कि किसी बच्चे का गुप्त अंग काट के रेशमनाथ योगी के घर में या बार में या डायरी में या मेरी गौशाला के अंदर में उस बच्चे का गुप्त अंग काट करके, एक लड़के का गुप्त अंग काट करके भी रेशमा को या रेशमनाथ योगी बाबा को कि हम जेल में पहुँचाएँ। यहाँ तक मुझे आज सुनने में आया है बाकायदा, जो कि मेरे पास में कुछ वीडियो भी बनी है, जो मेरे वो वीडियो लगी है मेरे हाथ में, तब मुझे पता लगा है। ये लड़का है, बाकायदा बात भी कर रहा है। ये है रिजवान, ये बात कर रहा है बाकायदा, भी इसको अंदर अपने करके और वो करवाएंगे। तो इन लोगों ने बिल्कुल भी वो नहीं है, जो कि सबूत प्रूफ हमारे पास होते हुए भी नामात्र कि बाबा बाबा को पहले जाके मीठे मीठे पोछे लगाएंगे, फिर एक लड़के को काट बांट के वहाँ पे गेड़ेंगे और फिर हम नरवाने पे कब्जा करेंगे, इसको जेल में पहुँचाएंगे। मेरा तो प्रशासन से यही गुहार है कि आज तो मेरे लिए इतना हो रहा है। और पहले मेरे मर्डर की प्लानिंग की गई थी 2024 और 9वां महीना और 11वें महीने में मेरे मर्डर का प्लान बनाया गया था। तो उस प्लान से मेरे को भी कुछ पता लगा। तो मैंने उसी बात पे मैंने अपने पैसे पूछा, भाई मेरे पैसे दो, बाद में तुम जो मर्जी करना। जब उन पैसों को मैंने पूछना शुरू करा, 4,60,000 रुपये मेरे एक चोरी करे हैं और सोना की छापे हैं, जो कि मैंने उनका चेक जो लिस्ट मिलती है सुनार से, वो मैंने थाने के अंदर जमा करा रखी हैं। करीबन 6-7 तोड़ा सोना मेरा वो लेके जो भागा हुआ है, वो मेरा सोना दिवाने के ऊपर बात मैंने थाने के अंदर डाली है। जो मेरा नगद कैश है, मेरा आईफोन और 19,000 रुपया मेरा बैग रखा था,
बैग में से सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे 19,000 रुपये और मेरा आईफोन निकाल करके नीचे चला गया। मैं कहाँ जा रहा, कहा नीचे जा रहा हूँ। तो मैं नहाने के लिए सुबह उठ के हमें स्नान करने के लिए जैसे निकलते हैं तो वो उसी टाइम मेरे घर से गायब हो गया। तो बाद में हमारे कानों के अंदर में चीरा डलने के बाद में हमारे को महीना लग गया था, तो हमने दरख्वास्त दी थी 10/10/24 में। तो अभी तक 7 महीने होने को आ गए हैं, 6-7 महीने होने को आ गए हैं। पुलिस प्रशासन अभी तक कोई भी कानून कार्रवाई नहीं कर पाई। इसी मामले के अंदर मैं एसपी के यहाँ पे पेश हुई, एसडीओ साहब के यहाँ पे मैं पेश हो ली, मैंने वहाँ पे भी दरख्वास्त दे रखी है, वहाँ पे भी फिर आखिरी के अंदर में एसडीएम को देने के पर मैंने डीएसपी साहब को भी मैंने दरख्वास्त दी, अपने भाटिया साहब जी को, डीएसपी साहब को भी मैंने दरख्वास्त दी। तो उन्होंने भी मेरा हौसला बढ़ाया भी कोई बात नहीं है बाबा जी, आप चिंता ना करो, आपका चोर को पकड़ के लाया जाएगा, आपको इंसाफ मिलेगा। जो कि वो थाने के अंदर लिख के गया 4,60,000 रुपये में दूंगा होली बाग के बाद में। तो हम भी शांत रहे। तो दोबारा से फिर हमारे को धमकी आ रही, हमारे मर्डर करने के अगलों ने प्लान बना रखा है, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, भी इसका खात्मा कर देंगे। खात्मा करने के बाद में ये पुलिस में जाएगी नहीं, हमारा केस रफा दफा हो जाएगा और ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे हमारा। और छोटी सी मेरी गुजारिश है प्रशासन को कि मेरी हेल्प के लिए एक सिक्योरिटी दी जाए, भी कल को कुछ हो जाए तो मेरे को सिक्योरिटी दी जाए, ताकि मेरे घर के अंदर में कोई 19-21 वारदात ना हो पाए। भी बाहर के आएंगे हैं, आजकल कहते हैं हिंदू और मुसलमान इनका ईद का त्यौहार है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ में गलत हो या बुरा हो, हम नहीं चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं मुझे सिक्योरिटी दी जाए और उन चोरों को गिरफ्तार करके अंदर करा जाए और मेरा सामान मुझे दिला दिया जाए।